होमगार्ड के समान मिले वेतन और भत्ते नौकरी में मिले समान। यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है, पूरी डिटेल से आपको बताने वाले हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको होमगार्ड से रिलेटेड नई नई अपडेट दी जाती है। यहाँ पे जो जानकारी निकल कर आ रही है वो PRD जवानों के लिए है, जो आप लोग खुद से भी इस वीडियो में आप पेपर कटिंग भी देख पा रहे हैं। तो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, वीडियो को अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए पूरी जानकारी को आपको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो जानकारी लिखी गई कि प्रांतीय रक्षा दल यानी PRD के जवान पूरे जज्बे के साथ हर दिन ड्यूटी पर तैनात होते हैं, होमगार्ड और पुलिस के बराबर नौकरी करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें ना वेतन मिलता है, ना वह सम्मान दिया जाता है और ना ही सुविधाएं दी जाती हैं जो उनकी ड्यूटी के अनुरूप होनी चाहिए। उनको मिलने वाला दैनिक वेतन उनकी दयनीय स्थिति को दर्शाता है। भारी धूप, सर्दी, बरसात में अपनी ड्यूटी निभाने वाले PRD के जवान खुद के लिए बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं। सभी PRD जवानों को होमगार्ड के समान मिले वेतन। PRD जवान की अपनी बातों के यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पर देखिए सहारनपुर जिले में करीब 430 PRD प्रांतीय रक्षक दल जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें लगभग 30 महिलाएं शामिल है, यानी कि 30 महिलाएं भी इसमें शामिल है। ये जवान विभिन्न सरकारी संस्थानों जैसे कि ट्रैफिक नियंत्रण, रेलवे स्टेशनों, थानों और अन्य विभागों में ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इनके सम्मान में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इनका वेतन बेहद कम है और संसाधन भी सीमित है। वर्तमान में PRD जवानों को प्रतिदिन मात्र 395 रुपये का भुगतान किया जाता है, जिसे हाल ही में सरकार ने बढ़ाकर इसे 500 रुपये करने का भी घोषणा की है। हालांकि जवानों का कहना है कि यह वेतन भी उनके परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चाहे तपती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो, PRD जवान हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन उनके समर्पण और परिश्रम के बावजूद उन्हें न्यूनतम वेतन और बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में ज़रूरत के हिसाब से 11 ब्लॉक सहित 12 कंपनियां होनी चाहिए और प्रत्येक कंपनी में 105 जवान होते हैं। कुल मिलाकर जिले में कम से कम 1260 जवानों की आवश्यकता है। इसके सापेक्ष जिले में बहुत कम जवान है। ऐसे में PRD जवान के ऊपर जिम्मेदारियां कहीं अधिक है और संसाधन बेहद सीमित है। प्रांतीय रक्षक दल PRD जवान आज़ाद हिंद फौज जवानों का संगठन 1935 में हुआ था, जिसके नेतृत्व में खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया करते थे। इनके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। आज़ादी के बाद तत्कालीन गृह सचिव ने संपूर्ण सुरक्षा मुकदमों को विवेचना सेक्शन 8 व 9 IPS सहित अनेक अधिकारी देकर 1948 एक्ट में पूर्ण रूप से विधान परिषद व विधानसभा में पारित करवाए थे और सेना की भांति प्लाटून बने थे। 1947 से 1957 तक PRD जवान विभागीय थानों में कमांड संभालने का दायित्व भी मिला था और वह बखूबी पूर्ण रूप से PRD जवानों के कानून व्यवस्था को पूरे भारत में सही तरीके से और कानून के दायरे में रहकर संभाला और भारत देश की भी सुरक्षा की। फिलहाल जनपद में इनकी संख्या काफ़ी कम है। जनपद में करीब 430 PRD जवानों को मात्र 395 प्रतिदिन के रूप से दिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर करीब 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। PRD जवान इससे संतुष्ट नहीं है। उनका तर्क है कि समान काम समान वेतन होना चाहिए। पुलिस के समान ही सभी कार्य करते हैं तो सुविधाएं वेतन भी पुलिस के समान ही होनी चाहिए। PRD जवानों का कहना है कि हम 1962 में चीन सेना से लड़े और आज भूखमरी से लड़ रहे हैं। PRD जवानों को उत्तर प्रदेश राज्य में पर्याप्त मात्रा में ड्यूटी मिल जाए तो काफ़ी संख्या में PRD जवानों को काफ़ी राहत मिल जाएगी और पुलिस की कमी भी दूर हो जाएगी। पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त हो सकती है। PRD विभाग की निगरानी की मांग। वर्तमान में PRD जवानों को युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन जवानों की मांग है कि इस विभाग में अलग करके किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी कि IPS अधिकारी के नेतृत्व में लाया जाए। इससे इनकी सेवाओं को अधिक संचारी तरीके से प्रबंधित किया जा सकेगा और इनकी समस्या को जल्द समाधान भी हो सकेगा। कंटेंट मनोज नरुल, फोटो S शंकर शुक्ला। तो हमारे सभी PRD जवानों को बहुत ही बड़ी समस्या है। यहाँ पे देखिएगा एक और बातें भी लिखी गई है कि बच्चों की पढ़ाई और खर्च भी निकालते हैं। यानी PRD जवानों का कहना है कि गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो या कोई त्यौहार हो, PRD जवान हर दिन ड्यूटी पर खड़े रहते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर थाने की ड्यूटी तक वे हर जगह सेहत के साथ काम करते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। अगर परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए और अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाना हो तो
नहीं करा सकते, इलाज के खर्च तक के लिए पैसे नहीं होते, क्योंकि हमारी तनख्वाहें इतना समर्थ ही नहीं होता है। यानी कि हमारी तनख्वाह बहुत ही कम है, जो हमें सोचते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जानकारी दी गई है कि अपने बच्चों को पढ़ाने में भी बहुत ही बाधा आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ बातें और भी बताई गई कि पीआरडी जवानों को ना कोई वर्दी मिलता है, ना ही जूते मिलते हैं। प्रांतीय रक्षक दल के ये जवान अपना दर्द बयां करते हैं और कहते हैं कि हमें ना तो कोई वर्दी भत्ता मिलता है, ना ही जूते दिए जाते। साल में 4 जोड़ी जूते और वर्दी लग जाती है। इतने कम रुपये में वर्दी बनवानी पड़ती है और जूते खरीदने पड़ते हैं। किसी तरह से परेशानी झेल कर व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन एक लंबे समय से ड्यूटी करने के बाद अभी हमें भविष्य का सवाल नज़र आ रहा है। जब तक एक पीआरडी जवान रिटायर होते हैं तो उसके पास ना कोई जमा पूंजी होती है, ना भविष्य की सुरक्षा। वही पूरी उम्र वर्दी पहनकर सेवा करता है, लेकिन रिटायर होने पर खाली हाथ रह जाता है। कम वेतन में गुजारा करना मुश्किल, बढ़ाने की मांग। यहाँ पर देखिए पीआरडी जवानों का कहना है कि हम इतने कम वेतन से परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी आय मामूली वृद्धि हुई है। उनका कहना है कि उन्हें कम से कम 30,000 रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए, ताकि वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बीमा और आर्थिक सुरक्षा की भी मांग की है। पीआरडी जवानों ने अपने इस बातचीत के दौरान कहा है कि जितना भी पीआरडी जवान है, जो 24 घंटे बीमा कवरेज की मांग की जा रही है, और यदि किसी जवान की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपये का आर्थिक सहायता और परिवार में किसी सदस्य की नौकरी दी जाए। यहाँ पर देखिए कुछ पीआरडी जवान अपने दर्द को बयां किया है। यहाँ पर देखिए पीआरडी जवानों को आर्थिक हालत काफ़ी दयनीय हो गई। इतने कम वेतन में परिवार चलाना लगभग नामुमकिन है। कम से कम 30,000 प्रति माह वेतन मिलनी चाहिए। पीआरडी जवान संजीव, दूसरा पीआरडी जवान कहते हैं कि प्रांतीय रक्षक दल विभाग पीआरडी जवानों को युवा कल्याण से अलग करते हुए विभाग के अध्यक्ष आईपीएस अधिकारी दिलाने जाने की मांग की गई। पंकज, यहाँ पर देखिएगा प्रांतीय रक्षक दल विभाग 1948 का एक्ट उत्तर प्रदेश में पूर्ण तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल विभाग को 1948 का एक्ट लागू नहीं है। ओमकरण, उसके बाद देखिए कुछ और जवान बोले हैं कि पीआरडी जवानों को 60 वर्ष सेवा करने के उपरांत पेंशन व्यवस्था या एक मुफ्त पर्याप्त धनराशि दिलाया जाए, जिससे पीआरडी जवानों को बुढ़ापा आराम से व्यतीत हो सके। प्रवीण कुमार, तो यहाँ पर देखिएगा पीआरडी जवानों से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। अगर न्यूज़ में जो जानकारी दिया गया था, मैंने पूरी जानकारी पढ़ के सुना दी है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के और भी अपडेट पाना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो साथियों, अगर मैंने वीडियो को जानकारी गलत दी है या बोलने में हमसे कुछ मिस्टेक हुए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।